यमुना बचाने के लिए कॉकरोच बना एक्टिविस्ट। नगर निगम में किया अनोखा प्रदर्शन। चेहरे पर काला पेंट, सर पर कॉकरोच जैसे एंटीना और पूरे शरीर पर काले कपड़े। पहली नजर में ये दृश्य किसी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बेहद गंभीर और सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला है। ये है वृंदावन निवासी दीपक शर्मा, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। दीपक शर्मा ने ये कॉकरोच अवतार प्रशासन और भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध में धारण किया है। दीपक का आरोप है कि जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या जागरूक नागरिक जनता की समस्याओं को लेकर बड़े अधिकारियों या न्याय व्यवस्था तक पहुंचता है, तो भ्रष्ट तंत्र उसे कीड़े मकोड़ों की तरह समझकर अपमानित करता है। इसी सोच के विरोध में उन्होंने खुद को कॉकरोच के रूप में प्रस्तुत किया। दीपक शर्मा का कहना है कि वृंदावन में यमुना नदी लगातार प्रदूषण की मार झेल रही है। खासतौर पर केसी घाट से पहले एक बड़ा नाला खुलेआम यमुना में गिर रहा है। जिस पवित्र यमुना जल को श्रद्धालु आस्था के साथ आचमन करते हैं, उसी में शहर का गंदा सीवर बहाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और सीपीसीबी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना शोधन के गंदा पानी किसी भी नदी में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बावजूद मथुरा वृंदावन में हालात जस के तस बने हुए हैं। दीपक शर्मा ने आम जनता से भी अपील की कि लोग डरे नहीं, बल्कि कॉकरोच बनकर ही सही भ्रष्ट अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों के खिलाफ आवाज उठाएं। जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, जो जनता के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण सुरक्षा के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दीपक शर्मा का ये विरोध प्रदर्शन भले ही अलग और अजीब दिखाई देता हो, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बेहद बड़ा और कड़वा सच दिखाने वाला है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस कॉकरोच की आवाज सुनकर यमुना प्रदूषण पर कोई ठोस कदम उठाता है, या फिर ये आवाज भी यमुना में गिरते गंदे नालों के शोर में दबकर रह जाएगी। सिस्टम तेरी खराब, मेरी बदली ना सोच, मैं भी कॉकरोच, जिंदगी पर बदले। लगाम लगाते हैं स्वच्छता लाने पे, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं भूमाफिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो हाँ, हम हैं कॉकरोच। ऐसी नियुक्तियां करते हैं प्रतिनिधि, ऐसी नियुक्तियां जिसका संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, ऐसी नियुक्तियां कर देते और उन प्रतिनिधियों के साथ 4-4 गनर लेके पार्टियां करते हैं। तो हम हैं कॉकरोच। अभी होली गेट पर देखो, एक रोड बनाई जा रही है और उस रोड पे जेसीबी लगा के रोड ब्लॉक किया हुआ है। अरे संविधान का, आईआरसी, इंडियन रेल रोड कांग्रेस का नियम है, बैरिकेडिंग होनी चाहिए। एक बोर्ड 2 किलोमीटर से पहले होना चाहिए, जिसपे वैकल्पिक डायवर्जन मार्ग होना चाहिए। रात में चमकीली पट्टियां होनी चाहिए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता जरूर होना चाहिए। नियम है, वैधानिक नियम है। और ऐसे नियम यदि हम दर्शाते हैं और हमको कहा जाता है कॉकरोच, तो हम है कॉकरोच। सुनो, कॉकरोच आने वाला है, आ गया। जी बताएं। मैं दीपक शर्मा वृंदावन से आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एनजीटी ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी, किसी भी नदी में सीधा सीवरेज और नाला खोलना ये अपराध माना जा सकता है। और देखिए आर्टिकल 21, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, ये इतना पावरफुल है। इसमें साफ साफ लिखा है जीवन के अधिकार, और स्वच्छ पानी, स्वच्छ नदी हमारे जीवन का अधिकार है। और संविधान में भी 48A आर्टिकल में राज्य का कर्तव्य पर्यावरण और नदियों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 51A, ये नागरिकों का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। और यदि ऐसे तथ्य हम न्यायालयों के सामने रख देते हैं, अधिकारियों के सामने रख देते हैं, तो ये लोग हमें कॉकरोच कहते हैं। हाँ, हम हैं मथुरा के कॉकरोच। यदि इन अधिकारियों की मलाई खाने पे हम लगाम लगाते हैं, इनको गलत कार्य करने पे हम लगाम लगाते हैं। आज यमुना में इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? जहां बाहर के दूसरे देशों में यदि किसी इंडियन की मृत्यु होती है तो वहां का मंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ तो आराम से अधिकारी बैठे हुए हैं, यमुना में खुलेआम नाले छोड़ रहे हैं, जबकि अपराध है। अरे हम जैसे कॉकरोच हैं, तभी ये अपराध पे थोड़ा बहुत अंकुश लग पा रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए जनता से मैं अनुरोध करूंगा, आइए मेरे साथ और एफआईआर करें इन सभी ऐसे अधिकारियों पर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोई वैधानिक नियम नहीं अपनाते और संविधान के अधिकारों का हनन करते हैं। ये हाल फिलहाल में ये जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई वैधानिक पार्टी नहीं है। कॉकरोच नाम से तो कोई पार्टी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि गाइडलाइन का उल्लंघन है।